कम है इस समय, पिछले वाले श्रोता कम है। और एक नवोदित नई कवियत्री जो कहते हैं मंचों पे नई खुशबू की आमद हुई है, तो पहली बार उदयपुर में आई है। मेरी कोशिश रहती है कि देश में कोई नया अच्छा कवि जब जहां मैं सुनता हूँ तो मेरा ये स्वार्थ भी रहता है कि अपने शहर के लोगों से, अपने परिवार से उनको रूबरू करवा दूं। मणिका दुबे लंबी थकान से यात्रा से आई है, जबलपुर से। अगर दूरी के अनुपात में कहा जाए तो सर्वाधिक दूरी से आई है। एक बार जोरदार तालियां आप मणिका के लिए बजा दें। आप टाइम से आए, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए। पुरुष भी यहाँ जोड़े से आते हैं, बड़ी बात है। हालांकि अब तो अदालत ने भी वैलिड कर दिया। ये दोनों जो स्क्रीन है इनको आप अगर बंद भी करवा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आमने सामने हम ये बंद भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि इनका सबका आई कांटेक्ट मुझ तक पहुंचता रहेगा। मैं देख पाऊंगा मेरे अपने लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं। और ताली भी बजाओगे तो बता भी दूंगा कि इन्होंने नहीं बजाई थी, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक बार कह दिया था, कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा तालियां। मणिका के ठीक पास में नहीं, मणिका जैसे ही, मगर मणिका के दाढ़ी नहीं, उसके दाढ़ी। ये अंतर देखो, समझो तुम में कितनी बड़ी कमी है जो इसमें। राम भलावर नाम है और राम बहुत प्यारा कवि है। इन दिनों का मंचों का सर्वाधिक व्यस्त कवि है राम, और आज भी किसी कवि सम्मेलन से एक दिहाड़ी करके फिर यहाँ आया है। तो राम के लिए जो पहली बार सुनेंगे, आज उदयपुर को इस मंच को राम भलावर पहली बार सुनने को मिलेगा। और राम के पास में मनोज गुर्जर, मावली की रबड़ी, मावली जंक्शन, मावली आपसे कोई दूर नहीं, अपने घर का, परिवार का। और हमने तो इस दुष्ट को लड़की भी यहाँ उदयपुर की दी, ये यहाँ का जवाई है, तो हम और कुछ दे न दे, दहेज में तालियां ही पहुंचा दो। कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, कल टीम के लिए, मनुराग के लिए, उदयपुर न्यूज के लिए एक बार जरा अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजाकर अपना आशीर्वाद दे दें। सवन के लिए जो जबलपुर से आई हैं हमारी कवियत्री मणिका दुबे को बुलाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक शर्त आप भी महसूस कर लें कि हम यहाँ पर कवि लोग आज यहाँ क्या कहने वाले हैं। कवि समय की नब्ज पर अपनी उंगली रखता है। को प्रणाम। कोई भी शुभ काम करने से पहले और खासतौर पर कवि सम्मेलन शुरू करने से पहले हम माँ की वंदना करते हैं। मैं चाहती हूँ आप सभी पूरे मन से माँ की वंदना में जुड़ें। आरती की थाल सजाओ जी, वीणा पाणी माँ को मनाओ जी। आरती की थाल सजाओ जी, वीणा पाणी माँ को मनाओ जी। सब मिल माँ का करें आज वंदन, सब मिल माँ का करें आज वंदन। चरणों में फूल बिछाओ जी, बिंदिया में हीरे जड़ाओ जी। चरणों में फूल बिछाओ जी, बिंदिया में हीरे जड़ाओ जी। देवता भी करते हैं मैया का चंदन, देवता भी करते हैं मैया का चंदन। आरती की थाल सजाओ जी, वीणा पाणी माँ को मनाओ जी। सब मिल माँ का करें आज वंदन। तेज है माँ के नयन में, माँ है मंगलकारी। शीश में मणि मुकुट सोहे, हंस की सवारी। धूप दीप मेवा लाओ जी, धूप दीप मेवा लाओ जी। हितकारी माँ को लुभाओ जी, हम सब मैया
भैया तुम्हारे नंदन, हम सब भैया तुम्हारे नंदन। माँ ने वीणा करके झंकृत स्वर को है उपजाया, कोयलों ने भी सुरीला कंठ माँ से पाया। सब एक सुर में गाओ जी, सब एक सुर में गाओ जी, शारद माँ को रिझाओ जी। सब एक सुर में गाओ जी, शारद माँ को रिझाओ जी। स्वर से हृदय का अनोखा है बंधन, स्वर से हृदय का अनोखा है बंधन। आरती की थाल सजाओ जी, वीणा पाड़ी माँ को मनाओ जी। बाकी हमारे बहुत प्यारे प्यारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबका धीरे धीरे क्रमशः हम नाम भी लेते चलेंगे। पंकज गांगावत जी हैं, और भी कई हमारे मित्र लोग हैं, बात से बात जुड़ती चली जाएगी। एक बार पत्रकारों ने, आज तो पत्रकारों का सम्मान हुआ यहाँ पर, लाखन जी पोसवाल का सम्मान रह गया, तो कहाँ है? कहाँ है? अरे आप इतने दूर कैसे हो गए? मैं चाहूंगा कि लाखन जी पोसवाल का सम्मान आप जो जैसे करना चाहते हैं मंच पे बुलाऊंगा। आहा, क्या बात है। आइए लाखन जी, आपका स्वागत है। मेरे पास गया, मैंने कहा बीमार हो रहा हूं, इन्होंने मुझे 2 गोलियां दी। मैंने कहा इनका क्या करूं? बोले एक रात को सोते समय ले लेना, दूसरी सवेरे उठ जाओ तो, वरना काम एक में ही निपट जाए। अच्छा, ये तो बच्चों के डॉक्टर है। एक बार वो हाथी के पेट का ऑपरेशन हुआ, इधर भी आप ध्यान रखना, जब सम्मान हो जाए तो ताली बजा देना। हमारे प्यारे साथी हैं लाखन जी, और लाखन जी की वजह से कई लल्लन घरों में घूम रहे हैं, स्वस्थ रखते हैं बच्चों को ये। तो एक हाथी के पेट का ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के बाद में कि औजार सब सही सलामत है। नर्स से पूछा, बोले कैंची वेंची कोई पेट में नहीं रहेगी? बोले औजार तो सब सही सलामत है, लेकिन वो छोटे वाले डॉक्टर साहब नजर नहीं आ रहे। अब कुछ लोगों को कल समझ में आएगा कि वो कहां गए, लेकिन इनके सम्मान में जो ताली बजी थी वो उसकी बजी नहीं है। एक बार जोरदार बजा दो आप। जितने लोग यहाँ पे हैं, हिंदी का कवि सम्मेलन अगर उदयपुर न्यूज करता है, पत्रकार साथियों का सम्मान होता है, पुलिस रत्न का सम्मान होता है, मेवाड़ रत्न का सम्मान होता है, कवियों का सम्मान आप कर रहे हैं, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है किसी शहर के लिए कि हमने कोरोना के बाद में बिना मास्क के सांसें लेनी सीखी है आसपास बैठ करके अपनी जिंदगी के लिए, कि आप और हम जिंदा रहे हैं। सबने उदासियां देखी हैं, हर घर से हर गली से कुछ चीजें ऐसी निकली हैं, उस उदासी से खुशियों की तरफ दस्तक ली है हमने, ये बड़ी बात है। मुझे जहां तक याद आता है, इस उदयपुर शहर के इतने वर्षों के कवि सम्मेलन है, मैं भावुक इतना होता नहीं, लेकिन जब अपने परिवार में होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ नया नया लिखता हूँ आपको सुनाऊं। 4 पंक्तियां मैंने लिखी है, वो आप तक पहुंचाता हूँ अपने शहर के लिए कि यह उदयपुर है महज गुंबदो मीनार नहीं। मंच भी ध्यान दें, यह उदयपुर है महज गुंबदो मीनार नहीं, यह उदयपुर है महज ऊंचाओ बाजार नहीं, इसकी झीलों में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसके मौसम में बहारों के पत्ते मिलते हैं। सुना है उदय सिंह ने इसको बसाया, फतेह सिंह ने इसको गले से लगाया, हे सांगा ने बाहों का झूला झुलाया, तो कुंभा ने मस्तक पे टीका लगाया। सुना है उदय सिंह ने इसको बसाया, फतेह सिंह ने इसको गले से लगाया, हे सांगा ने बाहों का झूला झुलाया, तो कुंभा ने मस्तक पे टीका लगाया। नजर चूमते हैं बड़ी के नजारे, जो यहाँ के लोग बड़ी पे जाते हैं शाम को, नजर चूमते हैं बड़ी के नजारे, चमक फैल जाती है एफएस किनारे,
यहाँ उदय सागर से आता है सूरज, पिछोला में फिर डूब जाता है सूरज। गुजर के रूप में मनोज को आपने कई जगह सुना होगा, लेकिन मनोज को वो वाली तालियां जो उदयपुर की मस्ती वाली तालियों से पहले कवि के लिए क्या होता है कि हलवाई जब जलेबी निकालता है तो कई बार पहली जलेबी भट्टी में डालता है, तो किसी काम की नहीं होती। लेकिन इसको यह नहीं लगना चाहिए मनोज को कि मेरे शहर में जहाँ इसका सब कुछ है यहाँ सुना नहीं गया। तो एक बार आप अपनी दोनों हाथ उठाकर वो वाली तालियां प्यार की बजा दें ताकि मनोज वहां से उठकर यहाँ पहली जलेबी भट्टी में झोंकी जाती है और भगवान ने भोग भी पहली जलेबी सुना दी। आपको बहुत बहुत शानदार उदयपुर न्यूज आदरणीय भाई साहब मनु राव जी का इतना शानदार आयोजन, इतना सम्मान किया, उसके बाद कवियों का सम्मान किया। आजाद जी भाई साहब ने बहुत शानदार टीम जुटाई और मुझे भी यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बेटा बैठ जा बेटा, सावधान हो गए, सावधान। मतलब क्या है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया है, अब अपन बोले क्या। कंफ्यूज इसलिए आप जानते हो कंफ्यूज क्या होता है? कंफ्यूज ने आपने केवल डाफा चुका हो गया। और डाफा चूक मैं बचपन से हूँ। बचपन में मेरी माँ कहती मेरा शेर बेटा, पापा कहते गधा है, गुरुजी कहते उल्लू का बट्टा, दोस्त क्या क्या कहते मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। लुगई आई तो सीधे ही जानवर कहने लग गई। अब मोटापा क्यों कहते यार, मना क्यों डांडो यार, तो कहा चारी में घूम देखो यार मैं डांडा किधर से लग रहा हूँ। मैं आजाद भाई साहब के पास में, आजाद भाई साहब आप बताओ मैं जानवर हूँ क्या इंसान? तो आजाद भाई साहब ने कहा यार तेरी शक्ल से पता नहीं चल रहा है, चल डॉक्टर के पास चलते। तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए, हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पहले से लिखा हुआ था पशु चिकित्सालय। समझ तो मैं बाहर ही गया, लेकिन अंदर ले गए। मैं कहा डॉक्टर साहब आप बताओ मैं जानवर हूँ या इंसान? डॉक्टर साहब ने कहा जांच करनी पड़ेगी। सिरिंज में ब्लड निकाला, परख नली में डाला और मुझे परख नली पकड़ा थी, वो सैंपल पड़े वो बीच में रख दे, मैंने रख दिया। आधे घंटे बाद मुझे बोले चल सैंपल उठा के ला। अब मैं बचपन से ही डापा चूं, न जाने कौन सा सैंपल उठा के लाया, डॉक्टर साहब के हाथ में थमाया। डॉक्टर साहब ने जांच रिपोर्ट बनाई, उसमें आया आप ऊंटनी हो और 3 महीने से गर्भवती। दिमाग खराब है यार, मैं हो गई यार। एक तो इंसान से कछू बनाया, उसमें भी नर से मादा बना दिया। मैंने कहा ये नहीं जमेगा। मैं दीपक के पास में, दीपक तू बता यार। अच्छे पंडित के पास चलते हैं, पंडित जी बता बढ़िया बताएंगे। मैं पंडित जी के पास गया, पंडित जी आप बताओ मैं जानवर हूँ इंसान? वो बोले कुंडली ला। कुंडली देखी, चारों तरफ से घूमने देखी यार, कुंडली में पता नहीं पड़ रही हो तो मना के डांडो है, पर नवे ग्रह में राहु और केतु की कुदृष्टि है, इसलिए बहुत जल्दी तेरे माथे पे सिंगड़ा और पीछे पुजड़ा उड़ेगा। तो मैंने कहा यार पंडित जी कोई उपाय तो बता दो। तो पंडित जी ने कहा अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना। इतने में दूर से काला कुत्ता यानी काड़ो बनपड़ो दौड़ी नहीं हो। अब वंडा मुंडा में ऑलरेडी रोटी, वो आयो जंप लगाई, रोटी मारा मुंडा में ठूलती दिखा। तो मैं पंडित जी ने क्यों, पंडित जी यूं गई हो? तो पंडित जी बोले भैया यार यूं लाग रही है, अरे कुत्ता ने भी कहीं पंडित को ही उपाय बतायो। आप समझ गए हो कौन सा वालों से ढंग से तालियां बजाइए। उधर वो भाई कुछ मोबाइल में कुछ कर रहा है। इस समय भी इतने बड़े बड़े कवि बैठे हुए मोबाइल में न जाने क्या कर। अरे बटने मत देखो, मैं झूठ बोल रही हूँ। बोलने वाली बात है कर रहा वास्तव में। मतलब इस समय कवियों को सुनो, मोबाइल में कुछ नहीं। शायद किसी ने चेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं चेट करो, लेकिन एक बात बता देता हूँ, सुनहरी जुल्फों वाली दीपिका माथा सपाट भी हो सकता है,
और जिसे तुम माधुरी समझ रहे हो मांगीलाल जाट भी हो सकता है। बहुत अच्छे। टेक्नोलॉजी का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। तो आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ इस शानदार नाइट को। और भाई साहब, मनु भाई साहब ने, इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इन्होंने आजाद भाई साहब ने, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। मेरा जैसा लकी आदमी दुनिया में कहीं नहीं है। मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा जैसा लकी दुनिया में कहीं नहीं, मैं दुनिया का सबसे लकी आदमी हूँ। कितना लकी आदमी हूँ, पहले मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, यानी लाइफ इंश्योरेंस करता था। भगवान कसम मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। आज तक मैंने जिसके बीमे किए सबके पास हुए। नुकसान क्यों करे? मैं मेरी चूरों को ला लड़के लड़कियों की शादियां करवाई, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। आज तक मैंने जिस लड़के की शादी करवाई उसकी लुगाई को भी विधवा पेंशन मिल रही है। मुंबई चला गया एक सेठ का, मैंने सेठ जी आप नौकरी पे रखो, बिल्कुल मेरे को नौकरी पे रखेंगे। मैंने सुना तो लकी आदमी, मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूँ। तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए। मैंने कहा वाई नॉट, बिक्री बढ़ेगी। मैं आ गया हूँ, भगवान कसम बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी। सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर उसकी दुकान बिकी, फिर उसका घर और घर का सामान बिका। लास्ट टाइम जब आया दोनों किडनियां बिकवा कर आया हूँ। तो आप चाहते हो अपने लक का प्रभाव यहाँ नहीं दिखो तो एक बार ढंग से तालियां बजाइए। मैं बोलूं पंडित जी के योगी गुरु बेटा, मैं क्यों योगी गुरु बेटा, पंडित जी को यूं बच्चे करेगा तो लैपटॉप पड़ेगा, मैं क्यों नहीं यूं बच्चे करेगा तो लैपटॉप पड़ेगा। पंडित जी खेचिन लैपटॉप मिल दी दो, मैं भी खेचिन लैपटॉप मिल दी। अबे माँ कोई भूतम भूता लड़ता लड़ता दरवाजा यानी पोल तक पड़ा गया। अतरात में मारी बोली गुजरी, उठी में नहीं बोली। भाव पंडित जी मने पहला कहता या कथा आटू चालू गई और पोल होती जाए तो मु आंगना में वटा होती परो इतनी। लेकिन दो पंक्तियां इतना हंसाने के बाद हम हंसी कहाँ से लाए? हमारे आसपास के वातावरण से लाते हैं। दो पंक्तियां कि गुजर कौम नहीं होती घर जग में गाय नहीं होती, और राणा प्रताप कहाँ होते घर पन्ना धाय नहीं बहुत अच्छे। एक मैं ऐसी बात नहीं, मैं इंटेलिजेंट भी हूँ, नक्की भी नहीं हूँ। इंटेलिजेंट भी मैं मुंबई चला गया, वो इंडियन आइडल का ऑडिशन देते हैं, सोनी टीवी पे आता, आपने देखा होगा। रियल में मैं गया, मैंने सारे गाने आदरणीय भैया बेटे में सारे गाने याद कर लिए, सारे टोटल याद कर लिए। लेकिन क्या है, मैं वहां जैसे गया, अनु मलिक बैठे हुए, हमारी डिस्क फॉर्मेट हुई, सब बोले तो किशोर कुमार, मोहम्मद रफी सब, पर आप मेवाड़ी आदमी, आप बातें की कर रहा, मेवाड़ी आदमी किसी से पीछे रहता है। जैसे वहां का सुनाओ तो मैंने सुना दिया। आर यू रेडी? 3, 2, 1 स्टार्ट। भेरुजी बाबजी कटे गया मारो तेरा भयो सारी रात। हो गया, ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा। मैं फिर क्या बोले, ठीक है कुछ नया हो, रैप सॉन्ग वगैरह सुनाओ। मैं कहा अच्छा रैप सॉन्ग वो भी है ना अपने पास, मुझे सुनाते हैं। मैं कहा आर यू रेडी? 3, 2, 1 स्टार्ट। भैरू जी है कटे गया तेल बड़ो मर सारी रात बाबा सारी रात आके बनाओ बिगड़ी बात, बन जाएगी बिगड़ी बात। हार जिमूंगा पूरी जात, जीता पीपा ले आऊंगा, चांदी का चक्कर चढ़ाऊंगा। घर में मारे शांति नी, बीवी कहना मानती नी, आपको जन दामादी लूटा गोटा खटो थी। रात अंधेरी गेलो सीगणो मोदर बुए बगने एक अक्सर दिन पर डाटा, आधा वेतन काटा, नेता रोवे केस ने, लूट लिया है देश ने। हाई बताओ जाऊं कटे दुख मर में तो आयो अटे, भोपा जी कई के दो आका पाती दे दो, जो के वो को परो करूं, मत तो फोड़ू अठे मरू।
अब तो चाल मारे हाथे हकड़ पटकू मोरा माथे कर दो मेरा बेड़ा पार भैरू जी की जय जयकार भैरू जी की जय जयकार ताली बजाओ बारंबार भैरू जी की। बोले भैया ये नहीं चलेगा क्योंकि ये नया गब्बर डायलॉग। कतरा आदमी था सरदार माँ का जाना माँ तो बस लुगाया देख रहा है। अरे ओ सांभा उठा बंदूक और लगा निशाना इसकी खोपड़ी में। सरदार ओ सरदार बंदूक नहीं चल रही है, आप इन्हें आधार कार्ड लिंक करें नहीं करें। जितनी सारी गोली खाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा नोट में आयोडीन नहीं है, तू वैसे गेंगारों के ऊपर मार। 50 कोस तक कितना इनाम रखे हैं सरकार हमारे ऊपर। सरदार पूरे 36,000 झूठला हमारा ऊपर 36,000 इनाम कटे, हमारा ऊपर पूरा 50,000 इनाम है। अरे कोई नहीं हो सरदार 28% जीएसटी काटी 36,000। और अंतिम डायलॉग मजा आ जाए तो पूरा सदन हाथ खोलना कि 50 कोस तक जब भी बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। तो बेटा ए माँ रेवा दे तू वेना मत बना ना कि वेना वाली जरूरत नहीं है। मैंने यूज के पहला 3 दान हो ही दीदो गब्बर तो आए ही नहीं, हमारी प्रॉपर्टी में 3 हिस्सेदार हो रहे। चार पंक्तियां वीरता की, शौर्य की और पराक्रम की आपके बीच में पढ़ता हूँ। 4 पंक्तियां वीरता शौर्य। दीपक जी भाई साहब आपको प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ वीरता शौर्य की। कि डरता नहीं मैं किसी के बाप से, न शर्मिंदा हूँ अपने आप से। गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आज भी कोई कितना भी खतरनाक हो या अमेरिकी ओबामा बराक हो, जवाब देता हूँ पहले हमेशा अकड़ कर, माफी मांग लेता हूँ फिर सीधे पांव पकड़कर। मैं वीरता दिखाने की कोशिश की। मैं घर पे गया, कविश्मन खत्म हुए, 8-10 बार घूम के आया। मैंने पत्नी को अब खाना बना के ला, पत्नी रोटियां लेके आई। अब रोटियां लाई तो बड़ी मारे गीनी चोपड़ी, मारो दिमाग सॉरी तो मैं कमाई मुंह लाई मारी रोटियां पे गीनी चोपड़ी होगी बीस के मैं योनी बीस के मैं घी क्यों नहीं ले आई, थोड़ी घी चोपड़ी निकाल ली। तो 15 मिनट तक वो हुनती रही, मोबाइल में कहीं टपड़ कर रही 15 मिनट तक। एकदम मोबाइल में वहाँ यूज कर रही, हर मोबाइल हो वो आजकल तो सब जाने पर पहला नहीं चलतो। तो हमारी मम्मी देखियो यार यो कहीं कर रही, हमारी मम्मी के कहा तू गेहूं हो जा कर रही हूँ। तो बड़े बार मोबाइल लेने बैठी हुआ 15 मिनट तक घूमती, 15 मिनट के मु 15 दानू थाने कह रू घर में घी खत्म हो गयो, घी लाओ था, घी लाया गई। अब जो मोबाइल वंडा पाओ मैंने फ्लाइट मोड में भेजो। ना मोबाइल उठतो तो कहो ही तो मारा माता में लगो भोगोना में बन मारा माता पे गयो मोटो हीकड़ो वे गयो। मैं चुपचाप टुकड़ा खाता, दिशा भी हार बाणे आयो, बाण आजाद पैसा मिल गया। ये बोला मनिया थारा माता पे यो कई वेरो है। मैं क्यों मारा माता पे हीकड़ो वेरो हीकड़ो। तो ये कह रहे थोड़ा घी चोपड़े लेता नहीं, मैं कह रहे घी लेता तो हीकड़ो लेता ही नहीं। मेरा ससुराल वास्तव में दिल्ली गेट पे ही है। तो मैं पत्नी को लेकर घूम रहा था, दिल्ली गेट गुलाबाग है, हाथ पकड़ घूम रहे हो तो वही पहला वो लोग घनकड़ो आई जो हाँ मैं बसवा लाई जो मैं क्या लुगेर बड़को पर ले गया, लपड़ो पड़ जाएगा। तो मैं लुगे ने गोद में तोक ली थी, हालांकि फर्क नहीं पड़ी, गोद में तो की तो मैं यो वही से कुत्तो जंप लगे बटको पड़ सके तो मैं यूं तोक ली थी। हालांकि ऊंचाई में फर्क नहीं पड़ो, मैं भी नहीं यूं तो कि तुम नीचे बैठ गई। अब अरे सीन ने देखी कुत्तो बटो गायब पे गयो। जो मैं क्यों गायब पे गयो, जब मैं उतारी लुगे ने जो नीचे उतारी, अब कुत्ता ने देखा लुगे फंसवा लागी। जो मैं कहा क्यों फंस रही, क्योंकि अच्छा मैं अतरा दन तक देखिए अतरी मोटी भी हूँ। लोग गनकड़ा ने भगा रवाते ईटा उठावे भाटा उठावे, हाँ मैंने भेज दिया। एक बार तो मैंने अपनी पत्नी को घुरा कर पूछा बता मेरे बगैर तेरी औकात क्या है। तो मेरी पत्नी ने कहा पहले आप ये बताओ आप हो, इसमें बड़ी बात क्या है। आप नहीं होते तो कोई और होता, जहाँ आज आप रो रहे हो वहाँ कोई और होता। और 4 पंक्तियां कहीं मेरी कलम से निकली, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल हुई। ये माना पुरुष बलधारी है मगर जीत की सदा नारी है। अरे सांवलिया सेठ प्रभु द्वारिकाधीश के 56 भोग पर केवल एक तुलसी भारी है, केवल एक तुलसी। क्या वाह। और अंतिम में जाते समय
एक राजस्थानी कविता मैं जो हमेशा पढ़ता हूँ, इससे ज्यादा मेरे को वैसे कोई आता भी नहीं है। गई बात राजस्थानी की कविता कि आजकल देश की हालत घनी खराब देगी, राजनीति जाने वरना है कि रात देगी। आजकल देश की हालत घनी खराब देगी, राजनीति जाने वरना है कि रात देगी। साठ कटीनी देगी ना दाना कटीनी देगा, नार ने चारा ना पूला बैठा, ऊंदरा मनके ने खैरा, बकरिया डाक्या भर रही, लोमड़िया आकाश में उड़ रही, गणकड़ा ने पंख कही गया, वांदरा हड़के भी गया, कागला दर खोदी रहा, कबूतरा हाथ में होती रहा, रोजड़ा खेतारी रखवाली कर रहा, खरगोशा खजूर पे चढ़ रहा, घोड़ा एला मेला फर रहा, गधेड़ा चुनाव लड़ रहा। बहुत अच्छे, वाह। चपला गजगी ना गाबा फाट गया, मनमोहन जी चटनी है राजा चाट गया, होराजी वौरे लारे नाच रहा, बलात्कारी कथा वाच रहा, चीन रहा के नींबू भर रहा, दाऊदू गाबा भर रहा, मल्लाईकारी टांगा दीजिन सलमान उगाड़ा भर रहा। यानी ये सब कुछ उलट पुलट उलट पुलट उलट पुलट रही गयो और यो मन्यो बाप खाली देख तो रही गयो। इस कविता को मैंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सुनाई, खुश हो गए और बेटा कोई शानदार कविता। मैं कई शानदार रानी में आपने कहीं समझ में आयो, ये तो मेवाड़ी की बोलाड़ी में बटे एक लाइन बहुत समझ में आई, यो मन्यो बापड़ो देख तो रही गयो, बटे थू मन्यो बापड़ो देख तो रही गयो, अरे मुंह मन्यो बापड़ो देख तो। बहुत अच्छे। आप इन्हीं तालियों को मैंने तक पहुंचाया आपने। मावली का हमारे परिवार का सबसे निकट का कवि था, काम अच्छा किया इसने। अब ये ऐसे बैठा है जैसे कि विजयश्री की मुस्कान इसके चेहरे पे तैर रही है। अब आपसे पूछता हूँ मैं, आपको ये पहला कवि कैसा लगा? आज आपको ये तय करने में मुश्किल आएगी कि ये पहला वाला ज़्यादा अच्छा था, ये इसके बाद वाला आया ये ज़्यादा अच्छा था, या फिर ये जो इधर पानी की बोतल उठा रहा ये अच्छा था, या ये जो हमारे पास बैठी है मणिका दुबे, पहली बार आप इसको सुनेंगे। तो आज टक्कर का मामला है, दो कवि हैं, वो भी कुछ ही देर में अपना पार्थिव शरीर इस मंच पे लेके आएंगे। लेकिन ये एक आनंद का उत्सव है और उदयपुर न्यूज ने, मनु राव ने और पूरी टीम ने जो एक पराक्रम किया है 8 वर्षों के बाद, मतलब इस गति से करते रहोगे तो मैं तो 2-3 प्रोग्राम और कर पाऊंगा। 8 साल 10 साल के बाद में वापस काव्यांजन ने किया कार्यक्रम। मैं दूसरा कवि आपको सौंपता हूं। मुझे कहीं याद आती है 4 पंक्तियां, यहाँ पढ़े लिखे। देखिए आज तो सबसे बड़ी चीज है पुलिस भी सुन रही है कविता, और जो किसी की नहीं सुनती वो हमारी सुनती है, ये बड़ी बात है। और अपने घर के पुलिस वाले इनको क्या कहना है, बस ये जैसे यहाँ खुश हैं वैसे वहां भी प्रसन्न रहे। समय के शाम पट पे ज्योति के अक्षर सजाना है, समय के शाम पट पे ज्योति के अक्षर सजाना है, सवेरे तक हमें खुद को चरागों सा जलाना है। अदब की पाठशाला में पढ़ा पहला सबक हमने, सुलगते पत्थरों पर पांव रखकर मुस्कुराना है। सुलगते पत्थरों पर पांव रखकर मुस्कुराने का नाम जिंदगी है, इसी खिलखिलाहट के नाम। मैं एक कवि आपको और सौंपता हूं, उस कवि को आपने पहले भी कई बार सुना है, आज भी आप सुनेंगे तो आपको वो कवि उतना ही अच्छा लगेगा। वो है दीपक पारिक, भीलवाड़ा से हमारे बीच में। एक बार मैं चाहूंगा पूरा सदन जो है वो जोरदार तालियां दीपक तक पहुंचाए। दीपक आपके बीच में आए। दीपक पारिक अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ। खंड मंडलाकारों व्याप्ता में चराचर तत्पदम दर्शिता में तस्मै श्री गुरुवाय नमः। माइक पर जब भी कोई ढंग का आदमी खड़ा होगा इसी तरह से लोग आते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। जब कोई मनहूस आदमी खड़ा होगा तो वो टूट जाते जाएंगे। ये तो प्रकृति का नियम है, इसे हम बदल नहीं सकते। बहुत बढ़िया है। यह वह देश है जहाँ भगीरथ गंगा लेकर आए थे, सत पर चलकर हरिश्चंद्र ने सत्य पाठ पढ़ाए थे। यह वह देश है जहाँ राम की मर्यादा ने राज किया, राज ऋषि बन विश्वामित्र ने नदियों का जगह देकर आपको 2-3 दिनों की जगह की आवश्यकता रहेगी। हाँ बहुत बढ़िया। आप बैठो गाड़ी हाथ में बैठो, कोई दिक्कत नहीं। कवि सम्मेलन का आनंद लेना कहीं भी बैठ के लो ना, बहुत बड़े वर्षों बाद तो कवि सम्मेलन हो रहा है। मैं तो बधाई देता हूँ उदयपुर न्यूज वालों को कि इतने वर्षों बाद आपने ये कवि और इसी बीच में हमारे बीच में जानी बैरागी आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां भाई जानी बैरागी के लिए बजा दें। हाँ वो भी करवा लेंगे। पार्टी का
किया है आपने, साहित्य की जोत जलाई है, साहित्य का दीपक जलाया है जो माइक पर जल रहा है। आपने बहुत बढ़िया काम किया है। आपने 2 साल तक हमने माइक को छोड़ो, सड़कें तक नहीं देखी कोरोना के अंदर कि सड़कें कैसी है। गली मोहल्ले के कुत्ते तक हमारी शक्ल भूल गए थे, बाहर निकलते ही भों करने लगते। घर पे बीवी बच्चों की शक्लें देखो और बैठे रहो, और बीवी की भी शक्ल अगर ज्यादा देर तक घूर के देख ली तो फट से मोदी जी का पर्चा दिखा देती, मास्क है जरूरी, 2 गज दूरी। घरों में बैठे रहे, हम तालियां बजाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम घरों में बैठे रहे 2 साल तक, केवल बीवी का चेहरा देखते रहे। आप लोगों ने हम कवियों के मुंह में जो जाले जम गए थे ना, आपने वो हटाने का काम किया है। बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने। आप लोगों ने आज के दिन हम कवियों के रोजे खुलवाए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कहाँ ये सब थे, माइक वाइक झूमर टूटन सब भूल गए। हम झूमने वाले उनको खुद फोन करके पूछ लेते हैं, भाई साहब बेटे की शादी में कब बुला रहे हो, क्योंकि यार हम झूमने टूटने वाले लोग हैं। कुछ लोग अदर में झूल गए, हम दूध जलेबी भूल गए, पानी की बोतल बट गई हो तो साइड जगह पर बैठ जाओ। हम कुछ लोग अदर में झूल गए, कुछ लोग अदर में झूल गए, हम दूध जलेबी भूल गए, नमकीन बड़ी मजबूर हुई, हाँ चाट पकौड़ी दूर हुई, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए। मैं कविता भूल जाऊंगा रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए हैं। आप कहाँ काजू कतली, वो दाल पूड़ी पतली पतली, हलवाई देखे बरस हुए, मीठा खाने को तरस गए। इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी। वो कह रहा है झुकेगा नहीं। अच्छी बात है। उसे पता नहीं है, रूस के राष्ट्रपति ने मांझीदेव माउंटेन मैन देख ली। वो कह रहा है जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। बर्थडे पर देर से आए प्रेमी पर प्रेमिका चिल्लाई, उन्हें लेट आते हुए शर्म नहीं आई तो प्रेमी ने जवाब दिया, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूँ। तुमने कहा था महंगाई है, काम की चीज लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूँ। तो प्रेमिका ने जवाब दिया कि कभी न कभी तो ये सुख होना ही है। एक न एक दिन धरती पर डीजल पेट्रोल सब खत्म होना ही है। तो अभी से चाहे 2 पैसे की उधारी करो, पर एक गधा खरीदने की तैयारी करो। मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा, और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा। जिसका गधा चोरी होगा वह अति क्रुद्ध होगा, और गधों पर अधिकार करने के लिए ही 3रा विश्व युद्ध होगा। दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे, और लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को बाजार में गधे पर बैठा कर घुमाएंगे। अपनी सवाल मतलब है टेस्ट आवे वो जोड़िया को, वो हाथ दौड़ा फट पड़ जावे जोड़िया में डूब डूब वाके वो बूंदी का रायता का दाना हाथा पर लागिया तका जो गिलास में जोड़े पर डाले न कणो आनंद आओ वास्तव में भी किस्मत खराब है। एक आदमी बैठो तो कोई जी एटीना वाला के गुलाब जामुन चक्कियां, रटीना वाला के गुलाब जामुन चक्कियां, आधा घंटा तक बाप लोग वो बाढ़ जाती तो खुद उठ जा, एक हाथ में चक्कियां एक हाथ में गुलाब जामुन ले रहा है, इधर पाचों पातल उठा बाड़ो आई मैं खुद लेट पहुंचा एक दिन 8:30 बजे। अच्छा मेरी भी आदत है, मैं बाल्टी लेके इधर उधर घूम लेता हूँ ताकि पता चल जाए खाने में क्या क्या आइटम है। अच्छा मेरे से गलती हो गई, मैंने केसर मिली हुई खीर समझ के कड़ी की बाल्टी उठा ली। दूसरे कान में काले खीर खाटी लागरी। दूसरों क्यों ले आया, वही 2-3 दिन की अड़ी थी। साढ़े 10 बजे जिम्बा में पुड़िया में मैं लोग जटा तक कट्टाम भरती थी, सेवानी कट्टाम भरती थी, दाल में पीपाम भरती थी, गुलाब जामुना में पीपाम भरती था, हारा सामान हमें मेल दी दो। अरे साढ़े 10 बजे आयो है चालते मैं देखते था चाल रहे हुए जो मैं तो आ गया मैं क्यों आ गया तो बैठो हाथी 5 हाथ पुड़िया निकाल मेली
साग ले ली, दाल ले ली, 2 गुलाब जामुन का पीस ले लिया, 2 टिक्कियाँ ले ली, 2-4 जलेबियाँ का तोतड़ा भी ले लिया। तो मैंने कहा कि नमकीन वे तो लाओ मैं मैं तो ये लो 20 रुपया खल बाजार में ले खाई। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के फोकट में खाने का बहुत शौक हम लोगों को। 500 रुपया फोकट में मिल जाओ तो 2-4 को काम छोड़ लाइन में लग जाए। हमारे घर में घर में धन देता सही न चाल दीजिए, एक तांत्रिक न बुला रहे हो। तू तांत्रिक जो बैठा भी कोना में गमलों में तो जो था को घर बहुत तरक्की केरी और पड़ोसी को सत्यानाश हो जाए, वंश नाश हो जाए, नेम सर्वनाश हो जाए। अरे मैं क्यों पड़ोस में हमारा पिताजी रहे अगर मिठाइयां न नेटरी वेवे, समझ में आ रही? मिठाइयां न नेटरी वेवे तो अपना ही भाई बंधु में दामा ले ले, जी के एक छारी में मगर 4-4 ले लो के नेटवा में के। और घंटा खांड में हारो सामान नटा नटूर हाथ बांध उबा वे जाए थे, यहाँ के घर बारी कम पड़े। ये तो पुरस्कारी मैं दीदी बनो भाई मने की ना। अच्छा ब्याह में चाहे वो 12वां और चाहे ब्याह और चाहे 1-2 जना आपने ऐसा दी कि एक जनो थोड़ा गपा फेर नेतो बनर फरबो केरी, दूजा का ब्याह में वो खई लेनो जनो कोई ने गुलाब जामुन को दामो ले सबकी मनोरा केड़ी नहीं था, 2 तो और लेना पेड़ी कर भाई तू ब्याह कार्ड बनाया कि ये चल जीवनो थारा घर का मीन है तू बना रही हो पर वो सब नो पातो फेरी। अच्छा आपने अठे मतलब यूं है कि लुगाया अच्छी जावे लिपा दो बूटी डोकरियां भी नहीं भावे करती 20 गुलाब जामुन खा जाओ। तू हाल जितने जीवनो जी वो कपड़ा में ही ना मारो। वहाँ प्रधान साहब का वो पाटिया लगे रहे वन पाटिया वैसे जी इधर भी इशारा किया वो पूरी दुकान बैठा है। हाँ बोले सही बात हो ना, माँ काटिया प्रधान ही बात कर लूँ मैं। वहाँ पाटिया पर प्रधान साहब के दरी एक्स्ट्रा बैठने आ गए, बाकी सब तो पाटिया तो जिसमें प्रधान साहब आता है वो दरी बैठने आ जाए तो वो घर कहीं नजरा मिला लोगानी थे आपने घर देखा नहीं है और हाथ जोड़ बड़ी भीड़ में हाथ जोड़ पीछे वाला आदमी बीमारियों का नाम भी बहुत घमंडू ले एक गोली सुबह डायबिटीज की लेता हूँ, उसके बाद में एक गोली ब्लड प्रेशर की लेता हूँ और उसके बाद में थायराइड का भी है 5000 का इंजेक्शन लगता है 7 दिन का 7 दिन। बट्टे बोलते इतना कॉन्फिडेंस है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगता है। अच्छा यहाँ तो 10-12 कार्यकर्ता रहे वहाँ तो शुगर करे हो बाप लाख के ऊपर यहाँ तो गुलाब जामुन तब दामो दीते प्रधान साहब का हमारा तो शुगर है पुरस्कार के बारे में अरे यहाँ के सबका ही शुगर है रे आवाज जिसने ईरानी धरती पर ध्वज केसरिया फहराया, काल भोज बप्पा रावण ने मेवाड़ी मान पढ़ाया। हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने रोम के राजा जूलियस सीजर को बंदी बना करके उज्जैन की गलियों में घुमाया था। हमें मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया, हमें नहीं पढ़ाया कि विश्व विजेता होने का दम भरने वाले सेल्यूकस का दम चंद्रगुप्त मौर्य ने तोड़ दिया था। हमें नहीं पढ़ाया गया, हमें उन युद्धों के बारे में नहीं पढ़ाया गया, हमें नहीं पढ़ाया गया कि महाराणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 3 बार युद्ध में हराया था। हमें नहीं पढ़ाया गया कि पेशवा बाजीराव ने दिल्ली के मुगल बादशाह को बंदी बनाकर रखा था। हमें नहीं पढ़ाया कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का मुकाबला करते हुए मुगल सेना 12 मील तक पीछे हट गई थी। हमें नहीं पढ़ाया गया कि उज्बेकिस्तान से स्पेशल लड़ाके के तौर पर बुलाए गए
बहलोल खान को महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार के एक ही वार से घोड़े से काट कर गिरा दिया था। जिसने ईरानी धरती पर गद केसरिया फहराया, काल भोज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बढ़ाया, अनगिनत बार रणवीरों ने रणचंडी के आह्वान किए, यहाँ नारियों ने हंसते हंसते निज मस्तक दान किए। जब जब भी हो संग्राम यहाँ उत्सव मनते हैं, याद रखो मत भूलो। जब जब भी हो संग्राम यहाँ उत्सव मनते हैं, याद रखो। राणा प्रताप राणा सांगा मन में बसते हैं, याद रखो। मत भूलो कि पुरखों का सम्मान बचाना आता है, मेवाड़ धरा के वीरों को तलवार चलाना आता है। नया यशस्वी जन सेवक है, गौरव प्रताप का खून भी उछाल मारने लगा और तो मेरी बाँछें खिल गई। हालांकि शरीर में बाँछें कहाँ होती है मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी था खिल गया। कई चेहरे मेरे सामने खिलने शुरू हो गए हैं। पंकज जी गांगावत हमारे बहुत प्यारे भाई बैठे हैं, इधर प्रदीप पानेरी बैठा है, बीवी के साथ से भी मुस्कुरा रहा है, ये भी उसी तरह से हाथ ऐसे जोड़ रहा है जैसे कि शपथ दृढ़ लेने आया है। बहुत अच्छे। आप लोग जाए नहीं क्योंकि टीम बड़ी अच्छी है आज की, और हर कवि को सुन के आपको खुशी होगी। बड़े भैया हुसैन राव जी आ रहे हैं, अच्छी बात है। आप भी जा रहे हैं, फिर आएंगे। फिर जब आप आएंगे तो आपके चेहरे पर मतदान के बाद वाली मुस्कान है। इससे पता लगता है त्याग से आनंद मिलता है। मैं जिस कवि को बुलाना चाहता हूं वो कवि एक ऐसा कवि है कि आज उसको सुन करके, या मैं अगर ऐसे कह दूं कि आज की रात मेरी तरफ से आपको एक तोहफा है। हमारे मेवाड़ राजवंश के कवि पंडित नरेंद्र मिश्र ने कहीं लिखा, कवि की वाणी युग का निर्माण किया करती है, जिससे स्वदेश का तेज प्रखर हो जाता है। जिस कविता से आलोकित होती जन्मभूमि, उस कविता का संदेश अमर हो जाता है। मैं चाहूंगा कि इस वक्त पे राम भदावर आए और अपना कवि पाठ करें। कसम तुमको मेरे सर की जो पहलू से मेरे सर को, अगर सर को तो यूं सर को, कलम कर दो मेरे सर को, पड़ा रहने दो कदमों में न उठने दो मेरे सर को, मजा उल्फत का जब है न तुम सर को न हम सर के। ये सड़क के आप तक पहुंच रहा है, एक बार जरा तालियां सरकार में। अक्षर स्वर बुद्धि और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। सम्मानित मंच और मंच के सामने बैठे मंच के पंच परमेश्वरों को प्रणाम करता हूँ। बलिदान और भय रखती थी राणा जूतियों की नोक पे, दिखती जहां पर क्रूरता राणा वही ललकारते, वीरता का ध्वज हमेशा क्रूरता पर डालते। क्रूरता आई थी जो अफगान से, ईरान से, आप मुझे प्रारंभ करिएगा। क्रूरता आई थी जो अफगान से, ईरान से, टकरा के मिट्टी हो गई थी वीर राजस्थान से। टकरा के मिट्टी हो गई थी वीर राजस्थान से। चार पंक्तियां और सामान्य पढ़ता हूं। जितना बड़ा ये भाव है उतना बड़ा कुछ भी नहीं, जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। मुस्कुराना जिंदगी है, जिंदगी का सार है, मुस्कान चेहरे पर समझिए देव का अवतार है। गोद में बच्चा अगर थोड़ी सी भी मुस्कान दे, मुस्कान पर इंसान क्या भगवान अपनी जान दे। आपके जैसे ही मैं भी खिलखिलाकर हंस रहा था और ठहाकों के मधुर आनंद में भी धंस रहा था। मुझको भी दुनिया सुनहरी रूपसी सी लग रही थी और चारों ओर खुशियों की प्रभाती जग रही थी। फिर अचानक एक माँ आई बिलखती गोद में और वह निश्चित एक बच्चा लिए थी गोद में। बाल बिखराए अभागन लग रही थी रूप से, देह काली पड़ गई थी चिलचिलाती धूप से। सूखे अधरों पर कई नमकीन आंसू गिर रहे थे, फूल से होठों पे घावों की दरारें कर रहे थे। पूछ बेटा माँ बताओ किस लिए रोती हो तुम,
आनंद के माहौल में आहों को ढोती हो तुम। एक तक देखा मुझे फिर पलट कर जाने लगी और दबे स्वर में वो वंदे मातरम गाने लगी। हाँ विधाता मैं अभागा ये नहीं क्यों जान पाया, पुत्र कैसा हूँ जो भारत माँ को ना पहचान पाया। हम हिंदू न रह पाते यदि राजस्थान नहीं होता, तो राम नाम न कह पाते यदि राजस्थान नहीं होता, तो गौरव गान नहीं होता यदि राजस्थान नहीं होता, तो हिंदुस्तान। सलाम करता हूँ आपको, और ये सब यहाँ भी नहीं कहूँगा तो कहाँ कहूँगा। एक बार इसके बालों के लिए ताली बजा दो यार। आदरणीय मंच पर जितने भी लोग हैं ये सब मुझे बहुत स्नेह करते हैं। ये मेरा क्रम भी नहीं था, मुझे पहले पढ़ना चाहिए था सबसे, लेकिन आजाद दादा, आदरणीय दीपक भैया, राजकुमार भाई साहब, जानी भैया, ये सब लोग मुझे इतना स्नेह करते हैं। इसने तो एक बार अपने पिताजी को कह दिया कि ये मेरा क्रम नहीं था। बहुत प्यारा कवि है, बहुत प्यारा कवि है। एक बार जैसा कि कहा आपके लिए, आपको कहा कि मेरी तरफ से ये तोहफा है आज की रात। एक बार जरा प्यार भरी तालियां इस बच्चे तक पहुंचा दें। जब राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। ये धरती वो धरती है जिस धरती पर अनुशासन है, ये धरती वह धरती है जिस धरती पर दीवानापन है, ये धरती वह धरती है जिस धरती का हर कण शंकर है, ये धरती वह धरती जिस धरती पर रहते प्रलयंकर है, ये धरती वह धरती जिस धरती पर दान लिखा पाया, ये धरती वह धरती जिस धरती पर दान लिखा पाया। मैंने जब राजस्थान लिखा तो हिंदुस्तान लिखा पाया। मैंने जब हिंदुस्तान कहा तो लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए कि राम कट्टरता फैला रहे हो, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान नहीं है। उदयपुर के पढ़े लिखे जिम्मेदार लोगों के बीच में एक टिप्पणी मौलिक करना चाहता हूं। ये भारतवर्ष पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की तर्ज वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये राजस्थान की तर्ज वाला हिंदुस्तान है। क्या बात है। विश्व चाहता है ये देखना जो भूख पड़ी, तो देख ले सुभाष सा प्रधान मेरे देश का, देख जहान देख ले किसान मेरे देश का, और वीरता का बिंब हो जो देखना कहीं तो फिर आए आगे देखे राजस्थान मेरे देश। एक प्रश्न और उठा, प्रश्न नहीं कहूंगा, आप लोग तक बात पहुंचेगी। मातृभूमि है तो प्राण वार दिए गए, और बोलिएगा कौन सा किया गया कर्म नहीं। राजस्थान रणबांकुरों से सजी पुण्य भूमि, हम कवियों की तीर्थ स्थली से कम नहीं, फिर भी ये राजस्थान राष्ट्रगान में नहीं है। इस बात का कभी भी पालना भरम नहीं। एक लिंगनाथ ने सनाथ जिसको किया है, उसे एक पंक्ति में लिखे किसी में कम नहीं है। एक लिंगनाथ ने सनाथ जिसको किया है, उसे एक पंक्ति में लिखे किसी में दम नहीं। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भार, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हो महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनोमान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव दान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान। चित्तौड़ की एक कहानी आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। यदि आपका आदेश हो तो उस प्रक्रिया को पूरी करना चाहता हूं। पूरे देश ने बड़ा उसको सराहा, बड़ा प्यार दिया, लेकिन मेरा मन है कि मैं उसको इस माटी में एक बार जरूर पढ़ दूं। स्वागत है, स्वागत है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, तमाम यत्र नार्या पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता महिला सशक्तिकरण के तमाम प्रयोजन, तमाम उपक्रम भारतवर्ष में पिछले 70-75 वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन ये काम हो नहीं पा रहा। निवेदन ये करना चाहता हूं कि हमने अपनी बेटियों के
कुलक्षय कुलसंति कुल धर्मा सनातना। हमने अपनी बेटियों को कुलवंश बताना बंद कर दिया और उनके आराध्य, उनके आदर्श अधरंगा बदल लेकर टेलीविजन पर कैटवॉक करने वाली महिलाओं को बना दिया। स्वाभिमान के लिए अग्नि में आहुत हो जाना तो मुनासिब समझा, लेकिन अपना नाखून भी दुश्मन को दिखाना ठीक नहीं समझा। ऐसी पद्मावती को उठवा लो, सारी तलवारी तीर कटारी पर धारे रखवा लो, कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखे वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तो खाना, वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना, दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम भनक न हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर वेबारी घाटी में, एक मुक्त सेना को रोका जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया, बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो ही सैनिक बड़े सभी का सहसा मन बुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर न जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे। माफ करो, सैनिक बोले माफ करो हम अंदर न जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे, किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे। सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी, कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ, सबकी घेर चाहते हो तो बाहर नहीं रुक जाओ। वक्त अभी दुर्गों का राजा अमर सिंह ऊंचाई, पता नहीं कि राजपूताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावण की तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था, मानवता का रक्त बहेगा। पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती पत्थर पूजे हैं, आलोचन को सम्मानित करते रहे सदा, प्रश्नों का किया स्वागतम उत्तर पूजे हैं। पशुपालन से लेकर निर्बल के रक्षा की सभ्यता हम ही लेकर आए हैं दुनिया में, सदियों के सागर से नौका सद्भावों की अपने बल पर खेकर लाए हैं दुनिया में। विध्वंसक नहीं रहे हैं, हम तो पोषक हैं। दुश्मन को भी शरणागत में अपनाया है, कल्याण विश्व का होगी मन्नत मांगी है, सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया। केवल एक यही भय था जो हमको रोक रहा था, मानवता का रक्त बहेगा, यह डर टोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वैश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थन में शौरित की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती है, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। क्या बात है राम जियो। यही सोचते थे रावण की अगर लड़ाई होगी तो ये सच है दुनिया में अपनी ठकुराई होगी, अपनी ठकुराई होगी तो हर जगह बड़ाई होगी, किंतु बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धाई होगी। खिलजी की सेना में हैं जितने भी डरने वाले, उनमें से ज्यादातर हैं भारत के रहने वाले, और भारत के रहने वालों से हलगिज नहीं भिड़ेंगे। जब तक युद्ध तले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। सभा बुलाई गई और सारे मंत्री बुलवाए, सच्चे महारथी और योद्धा भी दरबार में आए। कोई कहे शत्रु सन्मुख है रावण देर न करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए देर मत करना। है सच्चा सूरवीर वही जो मारे या मरता है, कितने भी स्वान सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है। चलो खिलजियों की अंतिम अरदास मिटाकर आए, चलो समंदर में चलकर तूफानों से टकराएं, चलो बता दे उन्हें युद्ध कैसे जीते जाते हैं। 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं। अरे आज पुकारा मातृभूमि ने, आज दिवस आया है। इन पंक्तियों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अनुभव करें। आज पुकारा मातृभूमि ने, आज दिवस आया है।
आज कृपा है महाकाल की, क्या अद्भुत माया है। आज देवगण हर्षित होकर हमको देख रहे हैं और स्वर्ग से सुमन हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। आज कालिका और दुर्गा का आशीर्वाद मिला है, जन्मभूमि की रक्षा वाला आज प्रसाद मिला है। इन कृपा सुमन और आशीषों को व्यर्थ न जाने देना, जीते जी तुम स्वाभिमान पर आंच न आने देना। याद रहे जीते जी दुश्मन अंदर न घुस पाए और प्रतिष्ठित आन बान पर दाग नहीं लग पाए। याद रहे कि उस योद्धा का मान हुआ करता है जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ। विजय अगर हो तो ऐसी कि अंबर पुष्प गिराए और वीर गति हो तो ऐसी इतिहास अमर हो जाएगा। उन्हें पता है कि सुबह शाका करना है, कल का सूरज आखिरी सूरज है। निवेदन करना चाहता हूं, रचना को थोड़ी छोटी करता हूं, समय की अपनी सीमा है। पहले कफन बांध लो सर पे, फिर भगवा बंधवा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अनुभव करिए। पहले कफन, किसी भ्रम में मत रहना। टुकड़ों में लड़े, बचे टुकड़ों में, अब भी टुकड़ों में पड़े हुए इतने टुकड़े हो गए कि अब हिस्से में टुकड़े पड़े हुए। क्या क्या पहले कफन बांध लो सर पे, फिर भगवा बंधवाओ। अरे लोगों ने कहा राम चिल्लाते बहुत हो, ये काम आसानी से भी हो सकता है, मंदम स्वर में भी हो सकता है। मैं वो कायर हूं नहीं जो युद्ध में हथियार डाले, देखकर विध्वंस अपनी आंख पर पट्टी चढ़ा ले। चाहते हो अर्जुनों से ये कहूं कि मत लड़ो, क्रूरता के सामने बलवान होकर मत आड़ो। चाहते हो मौन बैठूं द्रौपदी की लाज पर, बस कथाएं ही लिखूं, बोलूं नहीं कुछ आज पर। राष्ट्र के दुर्भाग्य का नामा अनामा भी नहीं हूं, नहीं बलवान मैं लेकिन पितामा भी नहीं। क्या बात। पहले कफन बांधिए सर पे, फिर भगवा बनवाओ। इस जीवन की महाकाल को अंतिम भेंट चढ़ाओ। अंतिम बार नमन कर लेना वीरों इस माटी को, अंतिम बार नमन करना बलिदानी परिपाटी को। अंतिम बार भवानी के चरणों में भाल झुका लो, अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो, अंतिम बार करो दर्शन। अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई। सब कुछ अंत हुआ था पर उसको अनंत कर डाला, पाषाणी पत्थर को झटके में बसंत कर डाला। मेवाड़ी दल संख्या में कम किंतु हौसले बागी, एक तरफ से लगन सभी को वीर गति की लागी। पुरुषों ने तो कफन और केसरिया संग बंधाया, उधर रानियों ने भी सुंदर जौहर कुंड बनाया। ठाकुर ठाकुरानी पाषाणी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। मातृभूमि है माई। रावण ने कहा सेना से कि जो लौटना चाहता है लौट जाए। मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे, जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे, सत्य सनातनता की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे, अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे और जग में भरत वंश की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। अरे कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, एक लिंग की शपथ युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन। कल का सूरज देखेगा इन दिल वालों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले माँ के लालों का जलवा। कल का सूरज अंत दिवस, कल का रण उत्सव होगा, तलवारें नंगी नाचेंगी, भीषण उत्सव होगा। कल यदि काल स्वयं आया तो उससे ताल भरेंगे, इस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे। अब आपकी सर्वाधिक ऊर्जा, सर्वाधिक तालियां मांगता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, क्योंकि इस रचना में, इस प्रबंध काव्य में मां जगत जननी पराम्बा भगवती का अवतरण हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुनिएगा। चली कुंड की ओर कंचनी काया गौतम कानी। ऐसे समझौते इतिहास में पहले भी बहुत हुए थे, केवल एक हाँ करने की देर थी। निवेदन करना चाहता हूं, इसी क्रम में एक मुझे एकाएक छंद याद आ गया।
माँ पन्ना से कभी प्रश्न कर दिया, कभी नहीं, कभी हृदय ने पूछ लिया कि माँ कैसी माँ है तू, तेरे सामने पुत्र काट दिया गया और तुमने कुछ किया ही नहीं। सुनिएगा इस श्रृंखला को, और इसके बीच में ही मैं आपको अंत तक, समापन तक ले चलता हूँ। सुनिएगा। मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं, इतना है नेह तुझे क्या बताऊं, मेरे लाल आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। तो चली कुंड की ओर कंचनी काया को दमकाने, गोविंद वंश के शब्द हुए सूरज को अमर बनाने। चली कटारी आज बड़ी तलवारों से टकराने, खिलजी खिलजी क्या पूरी दुनिया के होश उड़ाने। चली आज अंतिम पथ को दर्शन का धाम बनाने, चली मातृभूमि को प्राणों की माला पहनाने। चली चला चित्तौड़, चला मेवाड़, चली जब सतियां, हे अग्निदेव स्वीकार करो 16,000 आहुतियां। वाह।